हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम 6 यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसके काफ़ी पार्ट्स हैं जिसमें हम पहला पार्ट ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ये वो घटना है जिसमें प्रकाश के रास्ते में परिवर्तन हो जाता है लेकिन माध्यम में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीली सतह से टकराई और वापस आ गई, तो जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में आ गई वापस, लेकिन उसका रास्ता बदल गया। मिरर का मतलब होता है दर्पण। ये बहुत स्मूथ, बिल्कुल प्लेन सतह होता है, वेल पॉलिश्ड, अच्छे से पॉलिश किया हुआ सतह है कि इसके ऊपर जितनी भी लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो ये सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। तो मिरर्स वैसे तो दो टाइप के होते हैं। एक प्लेन मिरर जो आपके घरों में होता है जिसमें आप फेस देखते हो, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव स्फेरिकल मिरर और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है, जैसे बहुत बड़ा मेरे पास कांच का होलो स्फीयर है, मैंने उसमें से कुछ पार्ट कट कर लिया और उसको बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो चमकीली सतह क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, जिसका कि ये हिस्सा है सी बिंदु पर होगा केंद्र, तभी तो ये चाप लग सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कनकेव स्फेरिकल मिरर कौन से मिरर होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती है। जैसे आपके घर में चम्मच या कड़छी होता है तो उसका जो सीधा हिस्सा है वो कनकेव साइड है, मींस कनकेव सरफेस को वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो इसका मिडल पॉइंट है मिरर का, उसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जो सी है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अगर मैं इसको डॉट डॉट करके मिला दूं, एक कोण बन रहा है यहाँ पर M1C M2, इस कोण को हम क्या कहते हैं, एंगुलर अपर्चर। ये बाउंड्रीज मैंने मिरर की दिखा रखी हैं, M1 और M2। इसी तरह से कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होगी। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने पॉलिश उल्टी दिशा में कर दी, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, तो चमकीली सतह क्या होगी, बाहर की तरफ। ये ध्रुव हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम देख सकते हैं कि P और C को मिला दो, ये जितनी लेंथ आएगी उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका भी एंगुलर अपर्चर हम दिखा सकते हैं। इसकी बाउंड्री लाइंस अगर मैं M1 M2 कह रही हूँ तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा M1C M2, वो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर अपर्चर। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। हम क्या करते हैं, P और C को एक लाइन से मिला देते हैं, आगे और पीछे बढ़ा देते हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में आप कहते हो मुख्य अक्ष। Now we discuss about laws of reflection। परावर्तन के कुछ नियम हैं जो आप 10th में भी कुछ कुछ पढ़ चुके हो। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपतन का कोण होता है वो परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यहाँ पर हमने कनकेव दर्पण ले लिया, कनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका P पॉइंट ध्रुव, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। P और C का बिल्कुल मध्य बिंदु एक बिंदु होता है F, जिसको हम फोकस कहते हैं। A भी क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये यहाँ टकराई, आप उसको डॉट करके C से मिला दो, ये एक प्रकार का अभिलंब है। अभिलंब के साथ आपतित किरण ने कितना कोण बनाया, I। अब परावर्तित किरण भी यहाँ कितना कोण बनाएगी, I, अभिलंब के साथ। तो I और R क्या है, बराबर। और परावर्तित किरण का नियम क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो F में से ज़रूर जाती है, तो आप तो उसको F में से गुजार दो, I और R का मान हमेशा क्या होगा, बराबर। दूसरा नियम क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो हमेशा एक ही समतल के ऊपर होते हैं। यहाँ हमारे डायग्राम में AB इंसिडेंट रे है, BF रिफ्लेक्टेड रे है और CB क्या है, नॉर्मल एट पॉइंट B। तो ये दो नियम है। एक है हमारा कंसेप्ट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। हम कुछ साइन कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। मैंने एक मिरर ले लिया, ये वाई एक्सिस शो कर दी, ये एक्स एक्सिस शो कर दी, ये हमारा मुख्य अक्ष भी है, P ध्रुव है,
अब हम वस्तु को ना हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो ये मैंने वस्तु दिखा दी h1 हाइट की। तो जो ऊंचाइयां हम ऊपर की तरफ लेते हैं वो हमेशा धनात्मक ली जाती हैं, जो ऊंचाइयां हम नीचे की तरफ लेते हैं वो हमेशा ऋणात्मक। जितने भी दूरियां क्षैतिज दिशा में मापी जाती है वो किससे मापी जाती हैं? बिंदु P से। तो P हमारा मूल बिंदु हो गया, ओरिजिनल पॉइंट हो गया। अगर हम इंसिडेंट रे की दिशा में अपनी दूरी माप रहे हैं, इंसिडेंट रे किस दिशा में जाएगी? इस दिशा में जाएगी, क्योंकि हमारी वस्तु इधर है। अगर हम दूरी मापते हुए P से आगे की तरफ जाते हैं तो वो दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। अगर हम P से पीछे की तरफ जाते हैं दूरी मापने के लिए, जैसे हमारी वस्तु और हमारा प्रतिबिंब दोनों बाएं हाथ को हैं, तो P से मेरे को इस साइड आना पड़ेगा पीछे की तरफ, तो ये दोनों दूरियां कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक। तो यही हमारी क्या कहलाती है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब हम डेराइव करेंगे F और R में रिलेशन। F क्या है? फोकल लेंथ, और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डायग्राम लगभग पहले जैसा ही है, वही पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, कोई खास चेंज नहीं किया गया, बस एक एंगल यहाँ और दिखा रखा है। तो यहाँ P से F तक की दूरी फोकल लेंथ है, P से C तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और हम दोनों में ही रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो P से C तक की दूरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, PF प्लस FC। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिख दिया। फिर हमें रिफ्लेक्शन के लॉज भी पता है कि I कोण और R कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। आपने मैथ्स में पढ़े होंगे एकांतर कोण। अब जैसे ये दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा इन्हें काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होने चाहिए? बराबर। तो इस कोण को तो मैंने आई ही कह रखा है, इस कोण का नाम दे दो BCF। तो आई और BCF क्या है? बराबर। कहने का मतलब ये कोण यहाँ आ गया आई, और आई और आर तो पहले से बराबर है। इसका मतलब BCF त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर है। BCF किसके बराबर है? CBF के बराबर है। तो जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब FC और FB आपस में क्या हो गए? बराबर। अब ये जो मिरर हमने ले रखा है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं ले रखा है, इसका अपर्चर बहुत कम है। अपर्चर कम होने के कारण FB और FP लगभग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? FC और FP भी लगभग बराबर होंगे, क्योंकि FC और FB क्या थे? सेम थे। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या पुट कर सकती हूँ? फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमने PC को क्या लिखा था? PF प्लस FC। तो FC की बजाय हम PF भी लिख सकते हैं। तो ये 2PF हो गया। तो R किसके इक्वल हो गया? 2F। या F किसके इक्वल हो गया? R/2। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाती है? फोकल लेंथ। या फोकल लेंथ का दुगना कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R।